हेलो स्टूडेंट, तो देखिए एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसका स्टेटमेंट क्या है। ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया इनलार्ज्ड 50,000 टाइम। उसे इनलार्ज किया गया बैक्टीरिया को 50,000 टाइम, अटेन अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द डायग्राम। और उसका लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, जो कि डायग्राम में हमें दिख रहा है। तो व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, तो इसका एक्चुअल लेंथ क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। इफ़ द फोटोग्राफ इज़ इनलार्ज 20,000 टाइम, और अगर उसे हम इनलार्ज करेंगे बैक्टीरिया को 20,000 टाइम ओनली, व्हाट वुड बी इट्स इनलार्ज लेंथ, तब उसका लेंथ क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि इसका एक्चुअल लेंथ क्या होगा, बैक्टीरिया का एक्चुअल लेंथ क्या होगा। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे लेट द एक्चुअल लेंथ बी एक्स, क्योंकि जो हमें फाइंड करना होता है उसे हम एज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद देखिए अब हम यहाँ लिखेंगे ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल लेंथ निकालना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें क्या फाइंड करना था, व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, इसका एक्चुअल लेंथ बताना था। क्योंकि उसे हमने इनलार्ज करके देखा तो 50,000 टाइम्स, और उसका लेंथ कितना था 5 सेंटीमीटर इनलार्ज करने के बाद। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। तो देखिए ओरिजिनल लेंथ निकालेंगे कैसे हम। ठीक है, उसे इनलार्ज किया गया था 50,000 टाइम, और लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए 5 से डिवाइड करेंगे 50,000 को, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 टाइम में, तो क्या हो जाएगा 1/10,000 ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/10 का पावर 4, क्योंकि 4 जीरो है। अब देखिए 10 का पावर 4 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा पावर, तो 10 का पावर -4 ये आ जाएगा हमारा एक्चुअल लेंथ। तो देखिए यहाँ हम लिख लेंगे जो हमने फाइंड किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया इज 10 का पावर -4। ये आया हमारा ओरिजिनल लेंथ, जो कि सबसे पहले हमें फाइंड करना था एक्चुअल लेंथ, वो ये आ गया। उसके बाद अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम देखेंगे कि अगर हम बैक्टीरिया को इनलार्ज करके 20,000 टाइम्स देखेंगे तब उसका लेंथ कितना आएगा इनलार्ज करने के बाद। ठीक है, वो अब हमें फाइंड करना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट बना के भी कर सकते हैं, नहीं तो एक साइड लिख लेंगे तो उससे हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि एक साइड हम लिख लेंगे इनलार्जमेंट, और एक साइड क्या हो जाएगा लेंथ, मतलब कि इनलार्जमेंट कितना कितना है और लेंथ कितना कितना है। तो देखिए इनलार्जमेंट कितना था, सबसे पहले कितना था 50,000 टाइम, ये हो जाएगा। और उसके बाद देखिए इसी का लेंथ कितना था 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। अब उसके बाद कितना था 20,000 टाइम्स, और उसका हमें इनलार्ज लेंथ फाइंड करना था। तो जो हमें फाइंड करना था वो उसे हम एक्स लिख लेंगे। ठीक है, एज्यूम कर लेंगे। और देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन से। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से मतलब जैसे लिखा हुआ है, मतलब कि 50,000 बाई 20,000 इज इक्वल टू 5/x, ऐसे हमें इसे सॉल्व करना है। इसीलिए हम इनलार्जमेंट और लेंथ मतलब ऐसे अलग अलग करके लिखते हैं, तो उससे हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। इसी को आप ब्रैकेट भी बना सकते हैं, या फिर ऐसे अलग अलग लिख के अच्छे से सॉल्व करिएगा, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 50,000 बाई 20,000 इज इक्वल टू 5/x। अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखिए x इंटू 50,000 ये हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5 इंटू 20,000 ये हो गया। अब देखिए इसमें हमें इंटू करना है, तो वैसे भी जो 50,000 है वो डिवाइड में आएगा, मतलब कि बाई में आएगा, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 20,000 बाई 50,000 ये हो गया। अब देखिए कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और 5 से 5 कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा बस 2 बचेगा। तो x का कितना वैल्यू आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए सबसे पहले हमने एक्चुअल लेंथ फाइंड किया, जो कि आ गया 10 का पावर -4, और हमने जो इनलार्ज लेंथ फाइंड किया वो कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो ये है इसका आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 ईजिली और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत आता है कि एक्चुअल लेंथ कैसे निकला या फिर इनलार्ज लेंथ कैसे निकला, कुछ भी, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कहीं से आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।